Thanks for joining. Welcome to my channel Info Corner. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू के दौरान जारी शख्सियत। यानी इंटरव्यू में आपको जाने से पहले हेड टू टो कैसे तैयार होना चाहिए, आप इस वीडियो में ये जान सकेंगे, जिसमें शामिल है लिबास, बाल, जूते, नाखून और आप में मौजूद सलाहियत कैसी होनी चाहिए और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आप में कौन सी खूबियाँ ढूंढ रहा है, ये आप इस वीडियो में जान सकेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे आपको बेल आइकन बटन नज़र आएगा और साथ ही सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक कर लें और साथ ही आइकन बटन पर भी। आइकन बटन पर क्लिक करने से आपको अपडेट मिलेंगी, यानी हर न्यू आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप न्यू वीडियो देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंटरव्यू के दौरान आपकी ज़ाहिरी शख्सियत। ठीक है जी, वो कैसी होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका लिबास है, क्या ड्रेस कैसा होना चाहिए। कहते हैं कि एक अच्छा लिबास जो है वो शख्सियत का आईना होता है। आपने जो कपड़े पहने हैं वो साफ सुथरे और अच्छी तरह से इस्त्री किए हुए हों और आप एहसास कमतरी का शिकार बाज लोग जो लोग इनफरादी शख्सियत नुमाया करने के लिए अजीब तरह का लिबास पहनते हैं, लिहाजा आप किसी कोई ऐसा लिबास ना पहने जो दूसरों को हैरान और परेशान कर दें। गैर मियारी और भड़कीले रंगों के लिबास को तरजीह ना दी जाए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इस लिबास को ज़रूरत से ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए और ना ही कम म्यार का होना चाहिए। तो लिबास को मौसम के मुताबिक ज़ेबतन करें और महज़ब और मौजूद लिबास पहनें। यानी लिबास की फिटिंग आपके जिस्म के मुताबिक होनी चाहिए और शलवार कमीज़ पहनना चाहते हैं तो मुनासिब रंग की साथ वास्केट भी पहने। पैंट और शर्ट के साथ चप्पल हरगिज़ नहीं पहने। इसी तरह आस्तीनों के और ना ही कमीज़ के बटन खोलें, यानी इनको बंद रखना है आपने। और सुबह के वक्त आप हल्के रंग का लिबास पहन कर जा सकते हैं, जबकि अगर शाम को इंटरव्यू के लिए तो गहरे रंग का ड्रेस होना चाहिए। आजकल तकरीबन तमाम बड़े अदारे 2-3 पीस सूट को तरजीह देते हैं, लिहाजा अगर कोई उम्मीदवार ऐसा लिबास पहनता है तो उसके लिए उसके साथ टाई भी बांधनी चाहिए। ना खुशगवार तासर पैदा ना करने के लिए तेज़ परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपकी कमीज़ पर सामने वाली जेब है तो फजूल चीज़ों यानी कागज़, रुमाल वगैरह से इसको ना भरें। आपकी जेब में पर्स नहीं होना चाहिए और अगर शलवार कमीज़ पहनी है तो कोशिश करें कि कमीज़ की बगल वाली जेब जो है वो खाली रहनी चाहिए। इसके बाद है बाल। आपके बाल कैसे आपको सुलझे हुए और स्टाइलिश बालों को हर कोई पसंद करता है जी। ठीक है जी, डिसेंट लुक के लिए होना चाहिए। बाल मुनासिब तरीके से तराशे होने चाहिए, ट्रिम होने चाहिए, आपके चेहरे पर जचते होने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो आजकल के आप हेयर स्टाइल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो ऐसे स्टाइल्स के साथ मत जाएं जो आजकल लोग स्पाइक बना रहे हैं उस तरह के। डिसेंट सा स्टाइल बनाएं। इंटरव्यू वाले दिन आप बालों में कंघी करना बिल्कुल नहीं भूलें। दाढ़ी रखने वाले लोगों को चाहिए कि वो साइज जो है वो मुनासिब रखें अपनी दाढ़ी का और इंटरव्यू के लिए दाढ़ी में भी कंघी करके जाएं। अगर मूछें हों तो इंटरव्यू से पहले मूछों को अच्छी तरह से ट्रिम करवा लें। आपकी मूछें जो मुतवाज़ा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी और गैर तराशा भी मूछें नाखुशगवार तासर पैदा करती हैं। नेक्स्ट आपके लिए जी, जो आपकी ज़ाहिरी शख्सियत में नोट किए जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, वो जूते हैं। ऐसे जूते पहने जो आपके लिबास के साथ जचते हों। ठीक है जी। और फटे और शकनों वाले जो जूते हैं वो नहीं पहने। जूते अच्छी तरह साफ़ और पॉलिश किए हुए होने चाहिए और जॉगर्स वगैरह हरगिज़ नहीं पहने। और बंद जूते बगैर जराबों के हरगिज़ ना पहने। जूतों के तस्मे अच्छी तरह बंद होने चाहिए और इन्हें बल ना दें। जराबें साफ सुथरी होनी चाहिए और इनमें से स्मेल ना उठे। ठीक है, ऐसी
जुराबों को लिबास और जूतों के साथ जचना भी चाहिए जी, यानी कलर आपने जी कलर चूज भी आपने करना है जी। अब ब्लैक कलर के साथ रेड कलर के सॉक्स पहनने हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और जुराबें जो है वो नज़र नहीं आनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट है जी नाखून। नाखून कैसे होने चाहिए? नाखून भी इंसानी शख्सियत का हिस्सा है जी। लंबे और गंदे नाखून इंटरव्यू लेने वाले के जहन में बुरा तासुर पैदा करते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि इंटरव्यू से कबल अपने नाखून जो है वो अच्छी तरह तराश लें और इनके दरमियान भी किसी किस्म की मैल ना जमी हो। नेक्स्ट है सलाहियत को मुनज़्ज़म करना। अब इंटरव्यू लेने वाला आप में जो खूबी देख रहा है जी वो क्या है? यानी निजी और सरकारी इदारे, प्राइवेट या गवर्नमेंट वाले जो इंतज़ामी अमले को ज़्यादा सलाहियत की बुनियाद पर मुंतखब करते हैं। इसमें मंदरजा जो इस वक्त आपको खूबियाँ बताने वाली हूँ इनकी, इन सलाहियतों के मालिक अफराद को हमा वक्त जो है वो तैयार रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है ख़तरात को मोल लेना और गैर यकीनी हालात में घबराहट की बजाय इन्हें कंट्रोल करना आना चाहिए ऐसे इंसान को जो जॉब के लिए हायर हुआ है। क्या क़यादत का फरीज़ा निभाते हुए टीम के लोगों के साथ सरगर्मी से काम मुकम्मल करना चाहिए, नहीं टीम वर्क में कंफर्टेबल होकर काम करने वाला इंसान हो। भरपूर और जानदार मनसूबाबंदी करना और चीज़ों को तरीके के साथ और ज़रूरत के मुताबिक मुनज़्ज़म करना, बेहतरी के साथ आगे बढ़ना और वसाइल को बाकायदगी से इस्तेमाल करना। इंटरव्यू को मालूमात मुहैया करना कि उसने क्यों उसे मुलाजमत के लिए चुना है, वो अपनी मकसद कैसे हासिल करेगा। ये सारी खूबियाँ इंसान में होनी चाहिए जो इंटरव्यू के लिए जा रहा है। लास्ट पे है जी ऐसी खूबियाँ जो इंसान को दूसरों से मुख्तलिफ करती हैं और वो ये हैं, दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात करना आना चाहिए ऐसे इंसान को जो इंटरव्यू देने वाला है। पुरतमाद हो, वज़ेदार और दिलकश होना, साफ सुथरा लिबास पहनना, जिंदा दिल मुस्कुराने वाला खुशतबा होना चाहिए, हमा वक्त मुस्तैद और सरगर्म होने वाला, यानी ऐसे इंसान को जिसमें ये खूबियाँ होंगी वो जॉब के लिए एक सूटेबल इंसान होगा। तो फ्रेंड्स होप आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टू कमेंट और शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।